बोलो शंकर भगवान की, मात पिता गुरुदेव की, सर्वे संतों की, देव नारायण भगवान की, बस्ती नगर की, सनातन धर्म की, गौ मात की, माँ शिव पुराण। भाइयों के उपाल बसम से अंधका का तप करना और वर पाकर त्रिलोकी को जीतकर स्वेच्छाचार में परिवर्त होना, उसके मंत्रियों द्वारा शिव परिवार का वर्णन, पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर अंधका का वहां जाना और नंदीश्वर के साथ युद्ध, अंधक के प्रहार से नंदीश्वर की मूर्छा, पार्वती के आह्वान से देवियों का प्रगट होकर युद्ध करना, शिव का आगमन और युद्ध, शिव द्वारा शुक्राचार्य का निगल जाना, शिव जी की प्रेरणा से विष्णु का काली रूप धारण करके दानुओं के रक्त पान करना, शिव का अंधक को अपने त्रिशूल से पिरोना और युद्ध की समाप्ति। संत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर एक भाइयों के साथ विवाह संलग्न था। उसी समय हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक, उस समय उसके कामना शक्त मंदाक भाइयों ने उससे कहा, अरे अंध, तुम्हें तो अब राज्य का क्या प्रयोजन है। जो हिरण्यकश्यप का बेटा है ना, प्रहलाद, और ये 5-7 भैया, जो वहाँ का काका जी के छोरो हो, जी को नाम हो अंधक, शंकर भगवान का आंखें में इसलिए जीवों दिदोड़ो वाना अंधक, और वो छोरा ने वह खेरिया कि तेरे को राज्य करने के क्या प्रयोजन, तेरे तो आंखें ही नहीं है। ये प्रहलाद आना खेरिया वहाँ का काका का बेटा, और अंधक है काका को बेटा। हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, हिरण्यकश्यप को भाई हिरण्याक्ष हो, जो इके दे प्रहलाद 5-7 भाई गया, और वहाँ के जो वो एक अंधक, वहाँ के छोरी लिखोड़ो न हो, जो भगवान शंकर ने जार पुत्र मांगियो, जो वहाँ की आंखें मीची पार्वती जी, वहाँ का पसीनो एक पैदा यो अंधक, वो अंधक छोरो वहाँ ने दे दी दो हिरण्याक्ष ने। और हिरण्याक्ष का छोरा ने प्रहलाद आना कह रहे हो, तेरे को राज्य भोगने की तेरे को कोई मतलब ही नहीं, तेरे तो आंखें ही नहीं के। मूर्ख था जो उसने घोर तप द्वारा शंकर जी को प्रसन्न करके भी तुम जैसे कुरूप और बडोल कली प्रिय और नेत्रहीन को प्राप्त किया है। मारो काका की लकड़ नार जो था नांदा ने ले रहा है। ऐसे तुम राज्य के भागी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि भला तुम ही विचार करो कि कहीं दूसरों से उत्पन्न हुआ पुत्र राज्य पाता है। सच पूछो तो नीचे ही इस राज्य के भागी हम लोग ही हैं। पहला जाना क्यों, ये राज्य भोगने का तो हमारा ही इस काम है, तुम अंधक का कोई काम नहीं है के। और दूसरों को छोरो कोई राज्य नहीं कर सकेगा, तो मांग लाया डाक। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि उस लोग की वे बात सुनकर अंधक दीन हो गया। फिर उसने स्वयं ही बुद्धि पूर्वक विचार करके तरह तरह की बातों से उन्हें शांत किया और रात के समय वे निर्जन वन में चला गया। वहाँ उसने हजारों बरस तक घोर तपस्या करके अपने शरीर को सुखा डाला और अंत में उस शरीर को अग्नि में होम देना चाहा। जब ब्रह्मा जी ने उसे वैसा करने से रोककर कहा, दानव अब तू वर मांग ले, सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा हो उसे तू मुझसे ले ले। ब्रह्मा जी राजी आ रहा 11 उनके थारे बया छावज मांग लेगा अपना को, ठीक है, जो छावज मिले के। पदम योनि ब्रह्मा के वचन को सुनकर वे दैत्य दीनता एवं नर्मता पूर्वक कहने लगा, भगवान जिन निष्ठुरों ने मेरा राज्य छीन लिया है, ये प्रहलाद राजा ने भी वहां को राज छीन ली दो, मनकूटर भगा दी दो, वो क्यों तो अंधो कटरो रूपाड़ो है कौन, अड्डू भाग जा। हाँ, वे सब दैत्य आदि मेरे भृत्य हो जाए, मुझ अंधक को दिव्य चरसु प्राप्त हो जाएं, इंद्र आदि देवता मुझसे कर दिया करें, और देवता दैत्य गर्दव यक्ष नाग मनुष्य दैत्य शत्रु नारायण सर्वे मैं शंकर तथा अन्याय किसी भी प्राणियों से मेरी मुक्ति नहीं हो। वो क्यों अंधा तक कि धरती बढ़ती कि मैं जितना भी रहने जीव वो मैं मरने चाहूँ।
यह बात मांगी। उसने उस अत्यंत दारुण वचन को सुनकर ब्रह्मा जी संकित हो उठे और उससे बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्येंद्र, ये सारी बातें तो हो जाएगी, किंतु तू अपने विनाश का कोई कारण भी तो स्वीकार कर ले। वो क्यों, मृत्यु तो बेटी जरूर होनी, एक आधो तो कारण राग ले रहे, क्यों मेरी जो कह दे। दुर्लभ हौसले की, मतलब दुर्लभ चीज मरते मरना तो बेटी पड़ेगा इस संसार से। तो योगी जति ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी जीव ने तो जानो ही पेड़ी, क्योंकि जगत में कोई ऐसा प्राणी नहीं हुआ है और नहीं आगे होगा जो काल के गले में नहीं गया हो। फिर तुझ जैसे शुद्ध पुरुषों को तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार ताग ही देना चाहिए। ब्रह्मा जी के इस भय भर वचन को सुनकर वे दैत्य पुण्य बोला। अंधक ने कहा, प्रभु, 3 कालों में जो उत्तम, मध्यम और नीच नारियां होती है, उन्हीं नारियों में कोई रतन भूता नारी मेरी भी जननी होगी। वे मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा शरीर, मन और वचन से भी अज्ञ हैं। इसमें राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए तभी मेरा नाश हो। कहीं मांगियो कोई मारी, मैं पहली तो बात को भगत रहा हूँ, और कहीं मेरी बुद्धि गलत रह जावे और कोई नारी को मैं हाथ पकड़ लो और वहाँ ऊपर मैं आसक्त रह जाऊँ, जिजड़ मारी मौत है नहीं सावे। दादा दूजो मैं दर्द अक्षी काका जी उम्र न बसों के बोला, तताशु ऐसा ही होगा। बढ़िया मांगे। उसकी बात सुनकर स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को ब्रह्मा जी ने कहा, देते वर दूं, तू जो कुछ चाहता है तेरे वे सभी सकाम वचन पूर्ण होंगे। दैत्येंद्र, अब तू उठ, अपना अभीष्ट प्राप्त कर और सदा वीरों के साथ युद्ध करता रहे। मुनीश हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक के शरीर में नसें और हड्डियां ही शेष रह गई थी। वे ब्रह्मा के ऐसे वचन को सुनकर शीघ्र ही भक्ति पूर्वक उन लोकेश्वर के चरणों में लौट गया और इस प्रकार बोला। अंधक ने कहा, विभो, जब मेरे शरीर में नसें और हड्डियां मात्र ही शेष रह गई है, जब भला इस देश से शत्रु सेना के प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। अंते अब आप अपने पवित्र हाथ से मेरा स्पर्श करके इस शरीर को मांसज बना दीजिए। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि अंधक की ये प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उनके शरीर का स्पर्श किया और फिर वे मुनि गुणों तथा सिद्ध गुणों से भली भांति पूजित हो और देवताओं के साथ अपने धाम को चला गया। ब्रह्मा के स्पर्श करते ही उस दैत्य राज का शरीर भरा पूरा हो गया, जिसे वह उसे बल का संचार हो आया तथा नेत्रों के प्राप्त हो जाने से वे सुंदर दिखने लगा। जब उसने प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया, जब उस समय प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानवों ने जब उसे वरदान प्राप्त करके आया हुआ जाना, तब वे सारा राज्य उसे समर्पित करके वशवर्ती नृत्य हो गए। वाने वो पहली तो वहाँ राज देने रहा और वाने होने दीदी को भाई यो तो भक्ति कर पाचो आज के जिजे वे आगे आर क्यों कि थारी पाती तो ले भाई वहाँ के तो कहीं न चावल ईटो ईट एक अपने पाती कर लागे। तदंतर अंधक सेना और भूर्तीय वर्गों के साथ ले स्वर्ग लोक को जीतने के लिए वहां गया। वहां संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने वज्रधारी इंद्र को अपना करद बना दिया, नौकर बना दी दो इंद्र राजा ने। उसने यत्र तंत्र बहुत सी लड़ाइयाँ लड़कर नागों, सर्पों, श्रेष्ठ राक्षसों, गर्दजों, यक्षों, मनुष्यों, बड़े बड़े पर्वतों, वृक्षों आदि सिंह आदि समस्त चौपाइयों को भी जीत लिया। यहाँ तक कि उसने चराचर त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। तदंतर वे रसातल में, भूतल तल में तथा स्वर्ग में जितनी सुंदर रूप